हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल चंदन अड्डा। आप लोग कैसे हैं? तो आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आई हूँ, वो है भारतीय संविधान के भाग के बारे में। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसका 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर मैं लेके आई हूँ। तो हम जो है भारतीय संविधान का जो एक सीरीज़ तैयार कर रहे हैं, जो कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव का जो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉल साइंस का वो सब मैं बताने वाली हूँ। तो आप प्लीज़ जो पूरा सीरीज़ है उसको सीरीज़ पूरा देखें, जिससे कि आपको पॉल साइंस का पूरा एक एक जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो पता लग सके, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। तो आइए हम क्वेश्चन जानते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क 18, ख 20, ग 22 और घ 25। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ 25। 25 जो है इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाला बात है कि अभी जो है वर्तमान में इसका जो कुल भाग कितना है? 25। लेकिन पहले जो है वो 22 था। ठीक है, पहले क्या था? 22 था। तो यदि कोई पहले का पूछता है तो आप 22 बताएंगे, और यदि वर्तमान का पूछा जा रहा है तो 25 बताएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ क्या हुआ हमारा? राइट आंसर। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो यहाँ पे ऑप्शन है भाग 3, ऑप्शन नंबर ख भाग 4, ग भाग 20 और घ भाग 24। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग भाग 20। भाग 20 जो है वो क्या है? इसमें जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग हमारा क्या हुआ? राइट आंसर हुआ। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन है क भाग 3, ख भाग 4, ग भाग 5 और घ भाग 6। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख भाग 4। भाग 4 में जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ख क्या हुआ हमारा? राइट आंसर। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क भाग 6, ख भाग 7, ग भाग 8 और घ भाग 9। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ भाग 9। भाग 9 में जो है क्या है? पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ क्या हुआ हमारा? राइट आंसर। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? किसके बारे में पूछा जा रहा है? यहाँ पे पूछा जा रहा है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क तृतीय भाग में, ख चतुर्थ भाग में, ग द्वितीय भाग में और घ नवम भाग में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा चतुर्थ भाग में। चतुर्थ भाग में जो है संविधान के चतुर्थ भाग में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर ख होगा हमारा राइट आंसर। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका उल्लेख है? संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो यहाँ पे ऑप्शन है क संघ और उसका राज क्षेत्र, ख नागरिकता, ग मूल अधिकार और घ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क संघ और उसका राज्य क्षेत्र, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इन तीनों में से होगा, तो इन तीनों में से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर क। ऑप्शन नंबर क जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये जो है भाग 1 में उल्लेख है इसका। ठीक है, तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क भाग 2, ख भाग 3, ग भाग 4 और घ भाग 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भाग 3
भाग 3 में जो है मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर ख क्या है हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क भाग 4, ख भाग 4 क, ग भाग 9 क और घ भाग 17। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा भाग 4 क। भाग 4 क में जो है क्या है कि संविधान के मूल कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है, बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ख हमारा क्या हुआ राइट आंसर हुआ। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि मैंने अभी अभी आपको ये क्वेश्चन के बारे में बताया है, लेकिन मैंने इसको रिपीट इसलिए किया है क्योंकि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये दोनों तरीके ये पता होना चाहिए। तो आइए हम इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन है क मूलभूत अधिकार, ख नागरिकता, ग राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत और घ मूलभूत कर्तव्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा भाग 4। भाग 4 में क्या है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया गया है। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क भाग 1, ख भाग 2, ग भाग 3 और घ भाग 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा भाग 2। भाग 2 में जो है नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो ये था इसका हमारा वीडियो जो कि संविधान के भाग के बारे में था। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल बटन टू गेट माई ऑल नोटिफिकेशन। थैंक यू एंड बाय बाय।